ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आइए बात करते हैं उन बातों की जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। कहने के लिए तो वो छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत ही बड़ा हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी ये बातें नहीं करनी चाहिए और आज मैं आपसे 10 बातें बताऊँगी, शेयर करूँगी जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। और अगर आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आते हैं, तो आपके जीवन में भरपूर पैसा, सेहत, इज़्ज़त, नाम और शोहरत भी होगा। तो आइए बात करते हैं नंबर 1। क्या आप अपने बेड पर बैठकर नेल्स को कट करते हैं? और क्या आप खाना भी बेड पर बैठ के खाते हैं या फिर कंघी भी आप बेड पर बैठ के करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। चाहे भले ही आप बाद में बेड को झाड़ लेते हों, लेकिन बाल तो एक आधा ज़रूर रह ही जाता है। इसलिए आपको इन इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल भी बेड पर बैठ के नहीं करना है। आज से ही आप इन इस चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 2, क्या आप अपने कपड़ों को उल्टा लटकाते हैं या उल्टा उतार कर तय करते हैं या फिर उतार के ऐसे ही घेर कर कहीं भी रख कर घर में चले जाते हैं? अगर आप अपने कपड़ों को सुखाने के लिए उल्टा करते हैं या सुखाने के बाद उल्टे ही तय करते हैं, तो ये आपके लिए गलत है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना, कपड़ों को हमेशा सीधा करके, तय करके ही रखना चाहिए। अगर आपने कपड़े धोए हैं, सुखाए हैं, सुखाते टाइम आप उनको उल्टा कर सकते हैं, लेकिन सुखाने के बाद जब आप तय करने जा रहे हैं, तो उन उल्टे किए हुए कपड़ों को आपको सीधा करना है और फिर तय करना है। उल्टी तय कभी भी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने मुँह से कभी भी नाखूनों को चबाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आज से, क्योंकि आप ऐसे करने से अपना बैड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं और राहु तो खराब होता ही है। काफ़ी लेडीज़ को मैंने भी देखा है कि वो अपने नेल्स को कट कर रही होती हैं अपने मुँह से। तो ये बिल्कुल करना बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसे करने से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हो सकता है कि गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो जाएँ। तो आप इसको करना बिल्कुल आज से बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4, अगर आप अपने बेड को अनऑर्गेनाइज़ या बिगाड़ कर रखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप उठें, अपने बेड को और पिल्लो को बिल्कुल ठीक अच्छे से करके, सेट करके और जो बेडशीट आपने ले रखी होती है, उस बेडशीट को तय करके फिर जाइए। क्योंकि मोस्टली ऐसे मैंने देखे हैं, कई लोग बेड पर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, रिमोट से अपना चैनल चेंज करते रहते हैं। जैसे ही उनको कहीं जाना पड़ता है, वो उठते हैं और सीधा चले जाते हैं। ना तो वो बेडशीट तय करते हैं, ना ही वो पिल्लोज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऑर्गेनाइज़्ड अगर अपनी लाइफ़ चाहिए, तो आपको अपने पिल्लो और बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। और लेडीज़ को आपने अगर किचन में काम करते हुए सारा काम गिरा सारा इधर-उधर सब कुछ तहस-नहस कर रखा है। मोस्टली लेडीज़ जब खाना बनाती हैं तो कुछ चीज़ इधर रखी, कुछ चीज़ उधर रखी, ऐसे हो जाता है। लेकिन पूरा काम होने के बाद उसको अच्छे से किचन की टॉप को नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए, उसे साफ़ करके रखना चाहिए। और आपको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, कोई भी बर्तन टूटा-फूटा आपके किचन में नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर काँच की कोई भी चीज़ टूटी-फूटी है, तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। हो सके तो आप अपने किचन में ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें, जो थोड़ी-सी क्रैक भी हो। अगर हल्की-सी क्रैक भी है, तो आप प्लीज़ उसे यूज़ करना बंद करें और उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। और जो हम अपनी बेडशीट बिछाते हैं, वो मैली या फटी हुई या पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बेडशीट बिछाइए, जिसे देखकर आपके मन में भी खुशी हो। ठीक है? नंबर 5, कभी भी रात में आटा गूँध कर हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। मोस्टली लेडीज़ ऐसा तब करती हैं जब उनके हस्बैंड जल्दी जाते हैं सुबह ऑफ़िस के लिए। 7 बजे, 6 बजे अगर उनको जाना पड़ेगा तो लेडीज़ क्या करती हैं, रात में ही आटे को गूँध कर रख देती हैं, जो कि सुबह के लिए जल्दी हो जाए। ऐसा करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बैड लक को और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे करके। अगर आपने दिन में आटा गूँधा है, तो आप दिन में ही उसको यूज़ कर सकते हैं। सुबह यूज़ कर लो, दोपहर में यूज़ कर लो। लेकिन रात में आपको फ्रिज में आटा गूँध कर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो कि सुबह हमें
जल्दी है तो आप थोड़ा-सा आटा गूँध कर अपना काम चला लीजिए। लेकिन रात में आटा गूँध कर रख कर सुबह यूज़ करने वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बैड लक को तो अट्रैक्ट करता ही करता है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप रोटी बनाते हैं और तवे पर रोटी डाल बनाकर पहली रोटी खुद खाते हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब भी आप पहली रोटी बनाएँगे तो आपने उससे पहले तवे पर थोड़े से दूध के छींटे मारने हैं, चाहे वो कच्चा दूध हो या बॉयल किया हुआ दूध हो। पहली रोटी बनाने से पहले आपको दूध के कुछ छींटे मारने चाहिए। उसके बाद आपने जो पहली रोटी बनाई है खुद कभी भी नहीं खानी चाहिए। हो सके तो वह रोटी आप गाय को दे दो, गाय को नहीं दे सकते तो चिड़ियों को दे दो, चिड़ियों को भी नहीं दे सकते तो आप डॉग को भी दे सकते हैं। लेकिन पहली रोटी आपने कभी नहीं खानी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कभी भी अनटाइडी नहीं बनकर रहना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, लेडीज़ काम करती जा रही होती हैं, उनके बाल बिखरे होते हैं, उलझे होते हैं, कपड़े भी उन्होंने जो रात में नाइट ड्रेस पहनी होती है, वो पूरे दिन पहन के रखती हैं और जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने रात में गाउन पहना है या रात में सोते समय नाइट ड्रेस पहनी है, तो सुबह नहा धोकर आप उसे चेंज कर लीजिए। क्योंकि आप ऐसे नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। जब भी आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको खुद को ही फ़ील होगा कि आपकी एनर्जी लो है। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस सा फ़ील नहीं होता कि आप शीशे के सामने खड़े हो, आप कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हो, आप खुद नहीं कह सकते कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो कोई और कैसे कहेगा? इसलिए आपको अपनी खुद की खुशी के लिए और अपने आप को अच्छा बना के रखना है। सुबह अगर आपने काम किया है उसके बाद सुबह नहाकर साफ-सुथरे अच्छे सूट पहन लो या कुछ भी जो आप डेली पहनते हैं वो पहन लीजिए, साफ-सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। बालों में अच्छे से कंघी कर लीजिए और थोड़ा-सा मेकअप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप ऑर्गनाइज़्ड बन के रहिए, अच्छे से तैयार होके रहिए, जो सामने वाला देखने पर आपको नेगेटिव सा फ़ील ना करे, है ना? तो अगर हो सके तो आप अपने जब तैयार होके शीशे के सामने जाएँगे तो आपको खुद ही फ़ील होगा कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपको फ़ील होगा आप में कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप के लिए अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महँगे कपड़े पहनें, आप घर में डेली के जो कपड़े होते हैं वो ही पहनें, लेकिन धुलाए और साफ-सुथरे होने चाहिए। हो सके तो प्रेस करके पहनें। मोस्टली लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो कपड़े उठाती हैं और पहन लेती हैं धुले हुए, लेकिन कपड़े आपने धो के रखे हैं, उन पे इतनी सिलवटें होती हैं और बिना प्रेस किए आप पहनेंगे तो फिर नहीं, वो नहीं ठीक होता। आपको कपड़े लेने हैं, उस पे प्रेस करनी है अच्छी तरीके से सिलवटें उसकी हटानी हैं, उसके बाद नहा धोकर आपको वो कपड़े पहनने हैं। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और पॉज़िटिविटी स्प्रेड होगी। आपके आस-पास भी आपको अच्छा और पॉज़िटिव लगेगा। इसलिए भले ही कपड़े पुराने हों लेकिन अच्छे से पहने और जो नाइट ड्रेस होती है, नाइट गाउन होता है वो बिल्कुल भी घर में ना पहन के रखें। और ऐसा पहने जो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, काम भी आप आराम से कर सकते हो और आपको थकावट भी महसूस ना हो। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात हम करते हैं कि आज आजकल तो ये सबके ही घर में प्रॉब्लम है कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है, तो फिर हम कहते हैं कि मोस्टली जो हमने देखा है उसमें लेडीज़ थोड़ा-सा मुँह बना लेती हैं। जैसे पहले ये कहते थे अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान हैं। लेकिन आज के टाइम में भी हमें वही करना है। अतिथि देवो भव हमें मानना है और होता भी है। हमने मेहमान को भगवान के समान ही मानना है। जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं, आप मुँह ना बनाएँ, उन्हें आप भले ही पसंद ना करते हों, लाइक ना करते हों, उसके बाद भी उनको देखकर मुँह नहीं बनाना चाहिए। अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो नेगेटिविटी आप अपने ही घर में खुद एंट्री करने के लिए दरवाज़े खोलते हैं। इसलिए आप नेगेटिविटी के लिए दरवाज़े बिल्कुल भी मत खोलें। आप अगर नहीं पसंद करते हैं अपने मेहमान को तो कोई बात नहीं, लेकिन मुँह नहीं बनाना है आपने। क्योंकि मेहमान ने तो आना है और आके चले जाना है। लेकिन जो आपने उस मेहमान के आने के टाइम नेगेटिविटी फैलाई है मुँह बनाकर, वो आपके ही ऊपर काम करेगी। आपके ही घर में नेगेटिविटी फैलेगी, आपके घर के ही मेंबर्स के ऊपर इसका असर होगा। इसलिए जब भी कोई आता है तो उसे
कभी भी मुँह ना बनाकर मेहमान को अच्छे से अटेंड कीजिए, उसे अच्छा फ़ील कराइए, उसके साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए और स्माइल करके हमेशा अच्छे से खुश होके बात कीजिए। ऐसे नहीं आप बात तो कर रहे हैं लेकिन मुँह बनाया हुआ है। ये भी सामने वाले के मन में नेगेटिव ही आपके लिए विचार लेके आएगा। तो जब भी आप किसी से भी बात करें तो स्माइल करके अच्छे से करें और ऐसा नहीं कहना कि लो जी इस टाइम आ गए, मैं तो बिज़ी थी या बिज़ी था, मैं ये काम कर रहा था, अभी तक तो मेरा काम हो जाता। ऐसा कभी भी किसी मेहमान से नहीं बात करनी है आपने। आप जब भी आप अपना काम करें तो अच्छे से करें, मेहमान आए हैं उन्हें अच्छे से अटेंड करें, अच्छे से वेलकम करें, अच्छे से उनसे बात करें जो उनको अच्छा लगे। अगर आप उनको अच्छा फ़ील कराएँगे तो उनकी जो वाइब्रेशंस पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आपके लिए हैं, वो आपके घर में रहेंगी। अगर आप उनको अच्छा फ़ील नहीं कराएँगे तो नेगेटिव वाइब्रेशंस उनकी निकलेंगी और नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर में रह जाएँगी। इसलिए पॉज़िटिव रहो और पॉज़िटिविटी फैलाओ, ठीक है? और अगर आप हो सके तो फिर अवॉइड करो ऐसे पॉइंट्स जो आपके जीवन में आप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे होता देखा है कि किसी से बात कर रहे हैं तो कई लोग गुस्से में बात कर रहे होते हैं। नॉर्मल बात कर रहे हैं, उनको गुस्सा किसी और बात का होता है और वो किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या दाँत पीस-पीस कर बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता है। आप नेगेटिविटी फैला रहे हो और अपना नेचर भी चेंज कर रहे हो। जब आप ऐसे बात करते हो तो सामने वाला ना तो आपका सम्मान करेगा और ना ही आपसे उस सही तरीके से बात करेगा। जिस टोन में आप बात करोगे उसी टोन में सामने वाला भी बात करता है फिर। इसलिए आपको बहुत पोलाइटली आराम से बात करनी है। अगर कोई किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया भी है तो आप उसको भी पोलाइटली आराम से बैठाकर बता दो कि आपने देखो ये गलत किया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पोलाइटली आपने बात करनी है। आप जितना तेज़ ऊँचा होके बात करोगे, बोलोगे, चिल्लाओगे उतना ही वो सामने वाला भी करेगा। इसलिए आराम से समझाइए बिठाकर और हो सके तो पोलाइटली समझाइए और आप दूसरों को देखकर अपने कर्म बिल्कुल भी मत खराब कीजिए क्योंकि अगर आप दूसरों को देखकर अपनी शांति को अशांति में बदल दोगे तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा इतना, आपकी शांति ही भंग होगी। इसलिए आप अपनी मन की शांति बनाए रखिए। सामने वाले का अगर मन शांत नहीं है तो आपकी शांति को देखकर वो भी धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। है ना? तो पॉइंट नंबर 10 पे बात करते हैं अब हम गॉसिप्स जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। मोस्टली क्या होता है लेडीज़ में होता है ये सबसे ज़्यादा कि अगर कोई बात है जो उनको अच्छी नहीं लगी अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है जो हमें हर्ट करती है। तो लेडीज़ क्या करती हैं मोस्टली फ़ोन उठाती हैं, फ़ोन उठाकर 4 लोगों को 4 जगह बताएँगी कि आज मेरे साथ ये हुआ, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो इसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो, गलत बोलते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वो नेगेटिव पॉइंट बैठ जाता है। तो नेगेटिव पॉइंट वो कैच कर लेता है तो नेगेटिविटी ही फैलती है। आपकी मन किसी को अगर अपनी प्रॉब्लम बताएगा ऐसे तो मन शांत नहीं होता है। आप कभी भी देखना, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, बताने के बाद आपको ये लगेगा ना बताते वो ही अच्छा था, मन थोड़ा शांत सा नहीं है, थोड़ा खराब सा मन हो गया है ना? तो जब भी आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, फ़ोन उठा के 40 जगह बताने से अच्छा है आप एक पेन लें, एक पेपर लें, आप उस पर लिखें। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गुस्सा है या किसी ने कुछ भी गलत किया है आपके साथ, तो आप उसको पेपर पर लिख डालिए पेन से। और लिखने के बाद बैठकर आपने लंबी सांस लेके बोलना है कट 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 3 बार। कट 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 डिलीट 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 ऐसे बोलकर मन उस पेपर के छोटे टुकड़े करके आपने फ्लश आउट कर देने हैं और देखना फिर आप उसके बाद आप उस इंसान के लिए अच्छा बोलो। जैसे ही आप अच्छा बोलेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपकी बॉडी में, आपके मन में, आपके दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव आएगा। तो जो ऐसे ही पॉजिटिव आपके मन में आएगा वैसे ही जिसके बारे में आपने लिखा था, बोला है, तो उसके मन में भी आपकी ही तरह पॉजिटिव थॉट्स पहुंचने लगेंगे।
तो आप ये एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन ये धीरे-धीरे होता ज़रूर है। जब आप ऐसे खुद करोगे, खुद चेंजेस आप देखेंगे तो बाद में आप मुस्कुराओगे और खुद याद करके मुझे कहोगे कि हाँ, ये काम होता है और अच्छे से होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपको पॉइंट नंबर 10, जो भी आपके सेवादार जो होते हैं, आपके लिए काम करते हैं या आपके नीचे कोई स्टाफ है या आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हो, कोई भी मार्केट में कुछ ले रहे हो, किसी से अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तो जो स्टाफ है, आप तो जो उसका मालिक है उससे तो बात नहीं कर रहे हो, आप उसके स्टाफ से बात कर रहे हो। तो आप बार्गेनिंग करते हुए अगर नहीं आपकी बार्गेनिंग ठीक से हो पाती है, तो कई बार आप गुस्से में कुछ गलत भी बोल देते हो। तो ये बिल्कुल गलत है कहना, किसी को गलत नहीं आपने कहना है। जितना हो सके लिमिट में रखिए सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से गलत कहते हैं, बार्गेनिंग करते हुए भी अब्यूज़ कर देते हैं या कुछ भी, आपका जो सेवादार है, आपका आपने ही भले कोई स्टाफ रखा हो, उसको गलत काम अगर हो गया तो आप कुछ गलत कहते हो, तो ये नेगेटिविटी फैलाता ही फैलाता है और साथ में आपकी इज़्ज़त उनकी नज़रों में भी कम होती है। आपके नीचे जो भी काम करते हैं उनको थोड़ी अलग तरीके से समझाना चाहिए। अब्यूज़ बात-बात पे गलती होने पर नहीं करना चाहिए और आप ये बातें फ़ॉलो करोगे तो आप खुद ही बदलाव देखोगे। ये हैबिट जो है आपके अंदर धीरे-धीरे अगर आएगी। देखिए, अगर आप इन सभी बातों में से कोई भी बात करते हो और आप में ये है पॉइंट, तो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर ये चेंजेस लाने चाहिए, बदलाव लाने चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो अगर आपने अभी ये हैबिट्स अपनी लाइफ में कर ली ऐड ऑन, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ऑटोमेटिकली आप ऐसे ही फॉलो करते चले जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा और मुझे यकीन है कि आप मुझे खुद कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। जो भी हो, अच्छे से चेंजेस लाइफ में आने चाहिए सबके। तो ये था हमारा टॉपिक 10 बातों पे जो बहुत ज़रूरी थी और हम सभी, आप ही नहीं, हम सभी, मेरे आसपास के भी लोग हैं, उनमें भी ये कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो ये बातें हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी होती हैं। ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, बैड लक को अट्रैक्ट करता है और हो सके तो इन्हें आज से ही, जब आप मेरी वीडियो सुने, आप आज से ही इन बातों को बिल्कुल भी मत कीजिए और बिल्कुल बंद कर दीजिए ये बात करना है ऐसी। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट हो, अच्छा या नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो भी कमेंट हो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।